तो आज आपने जो पत्रकार वार्ता बोली ये क्या विषय है, क्यों मतलब क्या इस्तीफा दे दिया आपने पार्टी से? मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उसके बहुत सारे कारण हैं। वर्तमान समय में सुसनेर क्षेत्र में एक उफाभोग जैसा शब्द कह सकते हैं कि गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, सब में एक निराशा का भाव है। और अभी मैं श्री राम चरण पादुका पूजन के माध्यम से गांव-गांव गया तो चरण पादुका पूजन में जितनी श्रद्धा से गांव के लोगों ने भाग लिया, लेकिन उस गांव में प्रत्येक गांव में कह सकता हूं कि 10-20 लोग ऐसे थे जो धीरे से मुझे कान में कह जाते थे कि भाई साहब इस बार मत चूकना, हम परेशान हो गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक तरह से पूरे क्षेत्र में अराजकता का वातावरण निर्माण हो गया है। और अगर अच्छे लोग भी मौन हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। और चूंकि मैंने यहाँ पर नेतृत्व किया है और मेरे नेतृत्व अगर समाज को विश्वास है, इसलिए मैंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का तय किया है। तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं या किसी पार्टी से? नहीं, मैं अभी वर्तमान में निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहा हूँ। या तो चुनाव के बाद, विजय होने के बाद नई पार्टी बनाएंगे, या कुछ संघ के प्रचारक, पूर्व प्रचारक जो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन वो बात का विषय है। तो ये सुना जा रहा है कि भोपाल में आप लोगों के एक संघ के जो प्रचारक हैं उनकी बैठक भी हुई है, तो क्या मतलब? मैंने अभी आपको बताया ना कि उस पर भी विचार करेंगे, चर्चाएं हैं और अभी वो गर्भ में है, शुरुआत है, कितना समय लगेगा क्या होगा, लेकिन अभी मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यदि आपको मौका देती है तो आप क्या भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आदर्शवान या निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। जब मैं विधायक था, मेरा जितनी सामर्थ्य उतना मैंने करने का प्रयास किया और इसीलिए आज समाज के, गांव के लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। मुझे जब टिकट नहीं दिया, एक अच्छा अनुशासित कार्यकर्ता की दृष्टि से मैंने एक भी शब्द किसी से विरोध का नहीं कहा। 5 वर्ष में कार्यकर्ता और पार्टी का क्या हार हुआ ये आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक, वर्तमान विधायक तीसरे नंबर पर अगर चुनाव हारता है, वो भी स्वतंत्र प्रत्याशी से, तो ये चिंता का विषय है। तो ऐसे में अगर पार्टी मेरे को कहेगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आज इस्तीफा देके स्वतंत्र हूँ। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी संभावना लगती है आपको जीत की अभी उसमें? संभावना 100% से अधिक कह सकता हूँ मैं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे भाई साहब, दिमाग में कोई रूपरेखा है? मुद्दे इतने हैं, हम 2-4 सामने रखें जो मैं कह सकता हूँ। अभी 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो इस क्षेत्र में संतरा बहुत होता है और संतरे के लिए मैंने प्रयास किया था, एक पूरे हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी के लिए डेहरीपाल में लगभग 40 बीघा जमीन का मैंने अधिग्रहण करवाया था, उसका कुछ नहीं हुआ। तो जिस क्षेत्र में किसानों के बारे में कुछ सोचित रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पास ये है। उद्योग के लिए मैंने यहाँ पर लालूखेड़ी में 90 हेक्टेयर जमीन, 450 बीघा अधिग्रहण आज भी है, वो यहाँ का युवा भटक रहा, उसके लिए भी कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीटखेड़ी बांध जब यहाँ बना था मेरे कार्यकाल में, 6 महीने में कीटखेड़ी बांध बनकर निर्माण भी हो गया, पानी भी रुक गया, मुआवजा भी हो गया, गांव का विस्थापित भी हो गया, लोग बस भी गए थे। और कुंडाला बांध के लिए लोग अभी भी भटक रहे हैं, 5 साल हो गए उसको। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं।